नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रहरी। आज मैं जनपद सोनभद्र के एक ज्वलंत मुद्दे प्रदूषित जल जीने का अधिकार सभी को प्राप्त है, लेकिन जनपद सोनभद्र में जो ग्रामवासी हैं वो आज़ादी के बाद से ही प्रदूषित जल के मुख्य समस्या से जूझ रहे हैं। जनपद सोनभद्र में ये खबरें अखबारों में लेखनी लिखते लिखते उनकी स्याही सूख सी गई है, लेकिन आला अधिकारी तभी थोड़ा हरकत में आते हैं जब यह खबर सुर्खियों में आता है या यह विषय थोड़ा ऊंचे लेवल तक जाता है। अभी हाल में जनपद सोनभद्र में अमर उजाला में एक लेख जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया, जिसमें यह बताया गया कि जनपद सोनभद्र के लगभग 300 गांव ऐसे हैं जो फ्लोराइड मतलब प्रदूषित जल से सारण परेशान है। लगभग 2 लाख की आबादी जो किलस किलस के मौत के घाट जा रही हैं। यह विषय 1995 से प्रारंभ हुआ जब एक जन आंदोलन लखनऊ तक पहुंचा और जहां पे इस समस्या के निस्तारण के लिए आला अधिकारियों द्वारा यह बात कही गई कि इसका समाधान किया जाएगा। और आज 4 मार्च है, आज ही के दिन जनपद सोनभद्र का गठन भी हुआ था और यह गठन एक उपदेश के साथ हुआ कि जनपद सोनभद्र को उत्तर प्रदेश को उस पटल पे लाना है जहां पर समृद्ध जनपद होगा, जहां पे सभी आम जनमानस को जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार के साथ वो समृद्धि के साथ जाएंगे। लेकिन क्या हो जब जनपद सोनभद्र में निवास करने वाले आम जनमानस को पीने का शुद्ध पानी ना मिल पाए, जिस कारण वो किलस किलस के रोज मौत की जिंदगी जी रहे हैं। अभी ये खबर सुर्खियों में आने के बाद जिलाधिकारी से लेकर मंडलायुक्त तक जनपद सोनभद्र के ग्रामीण स्तर में भ्रमण के लिए है और अखबारों में पुनः यह लेख प्रकाशित हुई है कि टैंकर के माध्यम से जल पहुंचेगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह यह बनता है कि जब जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषित जल को सुधारने के लिए, आम जनमानस को स्वच्छ जल पिलाने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर दी, एनजीटी ने आदेश दिया, उसका जगह जगह आरओ फिल्टर लगे, जो फिल्टर लगने के कुछ माह बाद ही बंद हो गए, वह पुनः क्यों नहीं संचालित हुए। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रदर्शन भी किया गया, अखबारों में लेख लिखे गए। हर साल यह लेख प्रकाश में आता है कि प्रदूषित जल के कारण जनपद सोनभद्र किलस रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन ये आला अधिकारी क्या कर रहे हैं और सबसे बढ़िया जो जनप्रतिनिधि हैं, यह गंभीर मुद्दे जो चुनाव में उठते हैं और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद न सत्तावान पार्टी इसको उठाती है, न विपक्ष की भूमिका निभाने वाली पार्टियां उठाती हैं। बस यह राजनीति अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। जनपद सोनभद्र में आज भी मूल समस्याओं में जहां जल एक प्रमुख साधन है जीने के लिए, उस जल की प्राप्ति के लिए ग्रामीण परेशान हैं और इसका निदान कब होगा। अखबारों में लेख कई वर्षों से प्रकाशित हो रहे हैं। कई ऐसे ग्रामीण जो किलस किलस के मौत के घाट चले गए, उनको न्याय कब मिलेगा। ये प्रदूषित जल के कारण जिन परिवारों के घरों में गंभीर बीमारियां ग्रस्त हो रहे हैं, उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था है। आला अधिकारी क्या इस बार भी कुछ दिन सुर्खियों में आए खबरों को देखते हुए भ्रमण कर जो जांच के आदेश देते हैं वो इस बार भी दिए गए हैं। प्रश्न ये है कि इस बार क्या जनपद सोनभद्र को जो यह खबर प्रदूषित जल का आया है, आम जनमानस को इससे निजात मिलेगी। क्या जनपद सोनभद्र में अब प्रदूषित के जल के कारण कोई आम नागरिक की मौत नहीं होगी। जवाबदेही अधिकारी कब तय करेंगे। आज मैं आपको पत्राचार जो पूर्व में अखबारों में लेख लिखे हैं, उन लेखों के माध्यम से दिखाऊंगा कि